तो श्री ब्रह्मा जी की भक्तिपूर्ण स्तुति सुन के भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का सामर्थ्य दिया, आदेश दिया कि ब्रह्मदेव एक बार आप पुनः तप करिए, आपके मन के सब संकल्प पूर्ण होंगे, क्योंकि आपके मन के सब संकल्प वस्तुतः मेरे ही संकल्प हैं। और भगवान ने ये आशीर्वाद और दिया कि आपके द्वारा की गई इस स्तुति का जो नित्य प्रति गान करेगा, उस पर मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाऊंगा। श्रीमद् भागवत का ये 3 स्कंद 9वां अध्याय, तो ब्रह्मा जी द्वारा जो की गई स्तुति है कि भगवान को प्रसन्न करने वाली है। और फिर भगवान ने संग में ये भी कहा कि तत्ववेताओं का ऐसा मत है कि जितने भी तप, यज्ञ, दान, धर्म आदि हैं, उन सब का अंतिम फल यही है कि मेरी प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, क्योंकि मेरी प्रसन्नता प्राप्त हो जाने पर फिर कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। तो ब्रह्मा जी ने एक बार पुनः तप किया, फिर सृष्टि की रचना की, काल का विभाग किया, पर बहुत प्रयास करने के बाद भी सृष्टि का विस्तार हो नहीं रहा था। सबसे पहले ऋषियों की उत्पत्ति हुई, वो सब भजन में लग गए। अब ब्रह्मा जी थोड़े रुष्ट हुए। अभी मैं आपको बता रहा था ना, कुछ दिन पहले अयोध्या से जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। तो ऐसे महाराज श्री से बैठकर बात हो रही थी। महाराज श्री मेरी पूर्व की जीवन यात्रा के विषय में कुछ पूछ रहे थे। तो मैंने कहा महाराज जी बाकी तो सब अनुकूल रहा, माँ का मुझे भरपूर सहयोग मिला, पर क्योंकि मैं इकलौता पुत्र था तो मेरे पिता को चिंता होती थी, भाई क्या होगा, कौन सा रास्ता पकड़ लिया। तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी कहने लगे, भाई इसमें कोई आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। बालक भजन करने लगे तो ब्रह्मा जी को भी अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे हमने इनको उत्पन्न किया है कि ये सृष्टि रचना में हमारी सहायता करें, सृष्टि के विस्तार में हमारा सहयोग करें, और ये सब एकांत में भजन करने लग गए। तो महाराज जी कहने लगे, भाई ये वृत्ति तो मूल में ही है, इसीलिए इसको सोचकर मन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं लाना चाहिए। भाई ये वृत्ति मूल में ही है। ब्रह्मा जी ने सब ऋषियों से कहा, जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। बोले नहीं, हम तो भजन करेंगे, हम इस पचड़े में पड़ने वाले नहीं है। तो ब्रह्मा जी खींच गए, बोले लो, अपने बाप की आज्ञा नहीं मान रहे, कौन सा भजन करेंगे। पर वो तो लग गए भजन में। तो महाराज जी ऐसे विनोद कर रहे थे मेरे साथ। बोले कि सब पिताओं के मन में ये बात, ये वृत्ति होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो सृष्टि के पिता हैं उनके मन में भी इच्छा थी, भाई जो उत्पन्न हुआ है वो सृष्टि के विस्तार में हमारा सहयोग करे। तो खैर ब्रह्मा जी ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन सृष्टि का, प्रजा का विस्तार हो ही नहीं रहा था। तो एक दिन बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे, मन ही मन भगवान की स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी के ही श्री अंग से मनु और शतरूपा प्रकट हुए। अब यहां जो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मानने वाले हैं ना, वो इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना, ये आपने भी शायद पढ़ा होगा, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या मतलब है उसका, कोई बताएगा? अरे बताओ, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो यहां पर। व्हाट डू यू मीन बाय डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? अरे और देश विदेश के लोगों ने तो उसी चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बता दिया। मैं सोचकर हैरान हो रहा था, मैंने कहा इस महाशय से पहले क्या सारी सृष्टि अनाथ थी? यही फादर ऑफ इवोल्यूशन हो गया। चलो खैर, ये बताओ क्या है चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? किसी को तो पता होगा, बच्चे यहां पर बैठे हैं, किसी को नहीं पता है? स्कूल गए थे कि नहीं? चलो मैं आपको सरल शब्दों में बता देता हूं। सब लोग हंस रहे हैं। मैंने पूछा स्कूल गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, स्कूल तो गए थे, पर स्कूल जाना जरूरी है, पढ़ाई करना कहां जरूरी है। स्कूल तो गए थे पर पढ़ाई नहीं की। हाँ, तुझे पता है बेटा? पता है? चलो मैं बता देता हूं। अब ये महाशय कहते हैं कि भाई मनुष्य जो है वो बंदर से विकसित हुआ है, और हमको स्कूलों में ही पढ़ाया जाता है। मैं सोच रहा था कि देखो क्या बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है सारे बुद्धिमानों की भी,
जिस मनुष्य शरीर की शास्त्र पुराणों में इतनी महिमा गाई गई, हमारे यहाँ के संत कह रहे सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ नहीं गावा। बोले जो मनुष्य का शरीर है देवताओं को दुर्लभ है, देवता इसको प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं, क्योंकि इससे भगवत प्राप्ति रूपी परम पुरुषार्थ का साधन किया जा सकता है। और वहां ये महाशय कह रहे हैं, बोले कि नहीं हम तो बंदरों से विकसित हुए हैं, यहां आकर देखो, पढ़ो, सुनो, ये हम बंदरों से विकसित नहीं हुए हैं। मनु की संतान होने के कारण ही हमें मनुष्य कहा गया। कोई पूछे कि मनुष्य शब्द कहां से आया है? मनु की संतान होने के कारण हमें मनुष्य कहा गया। हम यही सोच रहे थे आज तक, भाई हम तो बंदरों से ही मनुष्य बने हैं। तभी तो आपको कहता हूं, बार बार ये प्रसंग आएगा और मैं आपको याद दिलाता चलूंगा। तभी तो आपको कहता हूं कि शास्त्र की भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान के अंधकार में ही तो बने रहोगे। कहां से अपने मूल का पता चलेगा? कहां से अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा? कैसे कैसे जीवन का विकास होगा? कैसे जीवन की उन्नति होगी? आज जितना भोगवाद, जितना जड़वाद चारों ओर से आपकी ओर प्रवाहित होता हुआ आ रहा है, इसमें अपने आप को कैसे संभाल कर रखोगे? जब तक अपने ऋषि मुनि की परंपरा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक उनके सिद्धांतों से आपका परिचय नहीं होगा, भाई आप भी इस प्रबल प्रवाह में बह जाओगे। आप भी इसी को ही जीवन का लक्ष्य समझने लगोगे, जो आपको आज सोशल मीडिया पढ़ा रहा है, दिखा रहा है। आज तो जीवन की व्यक्ति की सफलता के यही तो मायने हैं, भाई फॉलोअर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं। आज व्यक्ति को यहीं से तो सफल माना जाता है, यही आकलन रह गया है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑलमोस्ट अ फेक वर्ल्ड। लगभग एक झूठी दुनिया है जो आपके वास्तविक जीवन के साथ साथ चल रही है। आप भी दो हिस्सों में बटे हैं, एक आप अपने वास्तविक जीवन में हैं और एक आप अपने उस जीवन में हैं। आप भी दो हिस्सों में बटे हैं। और मुझे लगता है कि जिसने आपकी ही चेतना को बांट दिया हो, वो किस प्रकार से आपका हित कर सकता है। इसलिए उस दिन कह रहा था कि चलो भाई, आप कहते हो कि अब हमारी तो अवस्था हो गई, अब संस्कृत तो कहां पढ़े, कम से कम हिंदी तो पढ़ो, अपने बच्चों को तो पढ़ाओ। इसको तो आप कर्तव्य समझकर, किसके प्रति? आर्य परंपरा के प्रति, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा के प्रति। यह आपका कर्तव्य है, क्योंकि भाई भारत भूमि में भगवान ने आपको जन्म दिया है, इसके साथ साथ कोई कर्तव्य तो आपको भी मिला है ना। इस मातृभूमि के प्रति भी तो कोई कर्तव्य है, इस देश की सभ्यता संस्कृति के प्रति भी तो कोई कर्तव्य है। और इन सब कर्तव्यों के पालन के फलस्वरूप मिलेगा क्या? धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और मनु और शत्रुपा के प्रिय और उत्तानपाद दो पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं हुई। और इन सब की संतति से ये सारा विश्व व्याप्त हुआ। पर इस बीच में एक घटना घटी, जब ब्रह्मा जी ने मनु जी को आज्ञा दी सृष्टि का विस्तार करने की, मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार करने की, तो मनु जी ने कहा कि प्रजा रहेगी कहां, क्योंकि पृथ्वी तो जलमग्न है। फिर देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। ये सब कथा मैत्रेय जी सुना रहे हैं विदुर जी को। और जब विदुर जी ने सुना कि वराह रूप धारण करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, और जब पृथ्वी का उद्धार करके भगवान आ रहे थे तो मार्ग में हिरण्याक्ष से उनका युद्ध हुआ, तो विदुर जी ने पूछा, विदुर जी को लगा भाई ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। विदुर जी ने कहा आप इसको हमको विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि मैत्रेय मुनि जानते हैं जहां जहां भगवान की चर्चा आएगी विदुर जी कहेंगे भाई ये बात आप हमको विस्तार से बताइए, ताकि हरि के गुण का, हरि की लीला का कीर्तन प्रेम से, सद्भाव से, विस्तार से हो सके और होता रहे। जिनके श्रवण समुद्र समान
कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सरनाना। विदुर जी ने कहा ना कि ये कथा आप हमको थोड़ा विस्तार से बताइए, उस राक्षस से कैसे भगवान का युद्ध हुआ, क्यों भगवान का युद्ध हुआ, कौन था राक्षस, और उसमें इतनी सामर्थ्य कहां से आई कि भगवान से ही भिड़ पड़ा। तो मैत्रेय जी मुस्कुराने लगे। मैत्रेय जी ने कहा, मैं समझ गया आप ये सब प्रश्न हमसे क्यों पूछ रहे हैं, और आपका ऐसा पूछना उचित ही है। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित, पुरा कथाना भगवत कथा सुधा, आपीय करणांजलिभिर्भवापहा, महो विरज्येत विना नरेतरम। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि भाई पशु को छोड़कर ऐसा कौन होगा जिसको एक बार भगवान की लीला कथा का चस्का लग जाए, एक बार उसको उस कथामृत की एक बूंद मिल जाए, फिर वो उसको छोड़ दे। कथा श्रवण का वास्तविक प्रसाद तो यही है कि श्रवण किया और श्रवण सुनने की प्यास और बढ़ जाए, श्रवण सुनने का लोभ और बढ़ जाए। श्री गोस्वामी जी मानस में जब पुष्प वाटिका प्रसंग का वर्णन करते हैं तो कह रहे श्री जानकी जी ने ससंकोच सबकी दृष्टि बचाकर श्री रघुनाथ जी की ओर देखा। पर जब श्री रघुनाथ जी की ओर देखा, जब श्री रघुनाथ जी का प्रथम दर्शन हुआ, कह रहे अब नेत्र संभाले संभल नहीं रहे, क्योंकि दर्शन का लोभ और बढ़ गया। यही भगवान के दर्शन का फल है कि दर्शन का लोभ बढ़ जाए। यही कथा श्रवण का प्रसाद है कि फिर सुनते सुनते मन अघाए नहीं, सुनते सुनते तृप्ति ना हो। सुखदेव जी महाराज ने एक बार कहा ना महाराज परीक्षित से, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? बोले नहीं, आप रस पिला रहे हैं, आप जो मुझे प्रदान कर रहे हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और आपके मुख से निश्रित होने पर तो ये और मधुर हो गया है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, आप सुना रहे हैं तो और मीठा है। मुझे ना भूख है, न प्यास, न भय है, न शोक, इन सबसे मुक्त हो गया हूं। और श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर कहा गया है ऐसा, तस्मिन् महन् मुखरिता मधुविच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति, ताये पिबन्त वितृषो नृपगाढ कर्णैः, तान्न स्पृशन्ते शनत्रिड भय शोक मोहा। भूख, प्यास, भय, शोक और मोह, इन पंच क्लेशों का निवारण करने वाली भगवान की कथा है। भूख और प्यास तन के कष्ट हैं, और भय, शोक, मोह ये मन के कष्ट हैं। मेरे तन मन के क्लेशों की, तन मन के रोगों की औषधि भगवान की कथा है, और इसी विधि से इसका सेवन करना चाहिए, इसी भाव से इसका श्रवण करना चाहिए। इसलिए हर 2-4 दिन में आपको सावधान कर देता हूं मैं कि जब घर से चलो, मैं यही भाव लेकर चलना है कि भगवत कृपा से भगवत कथा का श्रवण करने का ये महामंगलमय अवसर मेरे जीवन में आया है, और इस कथा का जो वास्तविक प्रसाद है, श्री कृष्ण के चरणों की अनुरक्ति, वही मेरे हृदय में प्रकाशित हो, वही मेरे रोम रोम को धन्य करे। भाई एक प्रकार से भगवान वेद व्यास ने कृपा करके आपको मुझे ये सीधी सीधी नौका बना कर दी, इस पर चढ़ जाइए और सहज में उस पार लग जाइए। भव सिंधु से पार जाने के लिए भगवान की लीला कथा नौका है, जहाज है। तो श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी के पूछने पर कहना आरंभ किया, कहा कि विदुर जी प्रश्न तुम्हारा बड़ा सुंदर है, अब आप सावधान होकर श्रवण करो। कश्यप ऋषि, उनकी पत्नी दिति अपने आश्रम पर विराजमान है, संध्या का समय है, और दिति कामातुर हो उठती है और कश्यप ऋषि से जाकर प्रार्थना करती है कि इस समय मैं इस भाव के कारण अत्यंत व्याकुल हो रही हूं
और किसी भी प्रकार से आप मेरा समाधान करिए। कश्यप ऋषि ने देखा त्रिकाल दृष्टा महापुरुष हैं, और उन्होंने दिति को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मनोरथ तो उचित है, लेकिन ये समय उचित नहीं है। देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने काल का विभाजन किया है। प्रत्येक कार्य करने के लिए उन्होंने एक समय नियत किया है, निश्चित किया है। हमारे यहां योग के लिए भी समय निश्चित है, भोग के लिए भी समय निश्चित है, लेकिन जो योग के समय भोग करे, भोग के समय योग करे, उसके इससे रोग आता है। मैं सदा से आपको कहता आया हूं ना कि सोने के समय जगे, जागने के समय सोए, भोजन के समय कुछ और करे और कुछ और करने के समय भोजन करे, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा? तन और मन दोनों अस्वस्थ हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे। जीवन सिद्धि का मूल मंत्र अगर कोई है तो वो नियंत्रण है, संयम है, संतुलन है। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, कुछ भी करते ही नहीं चले जाना है और छोड़कर भी नहीं बैठ जाना है। उसको सही करने की एक युक्ति है, उसको सही करने की एक विधि हमारे पूर्वाचार्यों ने हमको दी है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दी है, हमारे बड़े लोगों ने हमको समझाया है। उसको सही किस प्रकार से करना है। जीवन सिद्धि का मूल मंत्र अगर कोई है तो वो संयम है। मैं तो सदा ही कहता हूं भाई, यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल व्यर्थ हो, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से सार्थक हो। कब लेना है, क्या लेना है, कितना लेना है, इतनी समझ आप में और मुझ में होनी चाहिए। हमको कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है। सृष्टि की सारी अच्छी वस्तुएं आपके लिए अच्छी हुई कोई आवश्यक बात नहीं है। सारी अच्छी चीज हमारे लिए भी अच्छी हो, कोई ये आवश्यक नहीं है। वस्तु ग्रहण करते समय देश का विचार किया जाता है, काल का विचार किया जाता है, ऋतु का विचार किया जाता है। आप आयुर्वेद की पद्धति देखो, आयुर्वेद आपको मुझे ऋतुचर्या देता है कि भाई किस ऋतु में आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक वस्तु एक ऋतु में गुणकारी है, और वही वस्तु यदि आप समय से विपरीत जाकर पाएंगे तो वो शरीर में रोग का कारण बनेगी। इसीलिए भी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था भाई कि शास्त्र पुराण में आपकी श्रद्धा नहीं होगी, संत गुरुजन में आपकी श्रद्धा नहीं होगी, तो आपका तन और मन स्वस्थ कैसे रहेगा। अरे मन की तो छोड़ो, तन ही स्वस्थ नहीं रहेगा। और अगर यह महत्वपूर्ण न होता तो अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भगवान ने भी संतुलन का ही मार्ग बताया। मैं कहता हूं ना आपसे, संतुलन में ही जीवन की सुंदरता है। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी तुम्हारा मनोरथ तो ठीक है, तुम पत्नी हो, मैं पति हूं, तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करना ये मेरा कर्तव्य भी है, पर ये समय उचित नहीं है। संध्या का समय देवाराधन का समय है। प्रातः और संध्या ये दो समय ऐसे हैं जिस समय प्रयास पूर्वक देवाराधन में ही लगना चाहिए। तो श्री कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारा मनोरथ तो अभी पूर्ण करूंगा, तुम एक मुहूर्त तक ठहरो। मैं साय संध्या में प्रवृत्त हुआ हूं, एक मुहूर्त तक तुम ठहरो। पर दिति की बुद्धि उस समय इस प्रकार विकृत हो चुकी थी, उसका मन इस प्रकार अस्थिर हो चुका था। उसने कहा मैं किसी भी प्रकार से प्रतीक्षा कर नहीं सकती हूं, आप इसी समय मेरा मनोरथ पूर्ण करिए। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाने का प्रयास किया, भाई संध्या का समय है, इस समय भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों के साथ संध्या भ्रमण पर निकलते हैं। और इस बात को कोई कपोल कहानी समझकर नहीं सुनना। जो संध्या का समय होता है वो महादेव के भ्रमण का समय होता है, और महादेव जिसको भगवत आराधन करते देखते हैं, संध्या के समय आप माला लेकर नाम जप कर रहे हो, संध्या के समय आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। खैर हमारे यहाँ तो हमारे आचार्यों ने हमको व्यवस्था ऐसी दी कि हम तो मंगला से लेकर शयन पर्यंत हमारी पूरी दिनचर्या सुव्यवस्थित है। पर जो और किसी रीति से भगवान का आराधन करते हैं उनको भी ये बात सुननी समझनी चाहिए कि भाई जो संध्या का समय है उस समय यदि आप जप करते हो, उस समय यदि आप ध्यान करते हो, उस समय यदि आप अपने इष्ट का पूजन अर्चन करते हो, तो महादेव उस समय भ्रमण के लिए निकलते हैं। और जब महादेव किसी को पूजन अर्चन करते देखते हैं, महादेव जब किसी को जप ध्यान करते देखते हैं, मन प्रसन्न होता है उनका। और वो कौन है?
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहा जा। कश्यप ऋषि ने कहा वो सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप अपने 3 नेत्रों से सारे विश्व को देखते चलते हैं। उस समय महादेव अपने तीनों नेत्रों से सारे विश्व को देखते चलते हैं, जीव मात्र पर उनकी दृष्टि होती है। और बोले इस समय यदि तुम ऐसी क्रिया में प्रवृत्त होगी तो सबसे पहले ये काल का अनादर है, समय का अनादर है, ये प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण है, और दूसरा ये तो सीधे सीधे भूत भावन भगवान शंकर की अवज्ञा हो जाएगी, ये तो उनकी अवहेलना हो जाएगी। ऐसा कार्य करने में तो किसी भी प्रकार से तुम्हारा मेरा हित नहीं है। पर भाई उसके सर पर तो काम सवार था, और काम आतुराणाम न भयम न लज्जा। जो काम से आतुर है उसको न तो भय है। कश्यप ऋषि ने उसको बहुत भय दिखाने का प्रयास किया कि ये तो अनहोनी घटना घट जाएगी, इसका बड़ा भारी अमंगलमय परिणाम आएगा, पर वो तो कामातुरा है, न भयम न लज्जा। काम से आतुर को न भय है न लज्जा है। यहां आपके मेरे लिए एक बात समझ लेने की है कि भाई समय के अनुकूल कार्य करने पर ही सिद्धि प्राप्त होती है। मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, सही निर्णय सही समय पर लिया जाए तब वो सुंदर परिणाम लेकर आता है। अभी कुछ दिन पहले शायद जब मैंने ऐसे आहार को लेकर कुछ बात यहां से कही थी तो शंभू जी ने वो वीडियो डाला होगा। अब उस दिन ये मुझे कुछ दिखा रहे थे, कुछ चेक करा रहे थे, तो मेरी नजर पड़ी। अब वहां नीचे लोग पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, हमारे तो ऑफिस में नाइट शिफ्ट होती है, तो हम लोगों का समाधान कैसे हो? भाई आप लोग अपना समाधान करो, पर आप नाइट शिफ्ट में हो तो इसके लिए प्रकृति का नियम तो नहीं बदल जाएगा। वो बात तो जो जैसी है वैसी ही है, और मुझे वैसी की वैसी कहनी पड़ेगी। अरे आप एक बात का विचार करो, रात्रि के तृतीय पहर समाप्त होने से पहले नंद बाबा स्नान करने लगे और वरुण के दूत उनको पकड़कर ले गए। वो भगवान के पिता हैं, और जाने किस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा किया होगा। आप देखो, उनकी भी इस क्रिया को प्रकृति ने अनुचित ठहराया। कोई समय ऐसा होता है जिस समय आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। अब रात को 12 बजे से लेकर जो सुबह 3 बजे तक का, 3 बजे से कुछ क्षण पहले तक का जो समय है, उस समय भाई आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। इसीलिए भोजन आदि का उस समय सर्वथा निषेध है, सर्वथा निषेध है। अब आजकल तो कुछ नहीं रह गया भाई, पर लेकिन प्रकृति प्रकृति है। अरे एक बड़े सुंदर कवि की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, मैं आपको कह रहा हूं कि बोली प्रकृति किसी की आलोचना नहीं सहती, वो किसी का निर्देश नहीं मानती, उसके अपने नियम हैं। वो भगवान की शाश्वत सनातन सेविका है, उसके अपने नियम हैं, उसके अपने सिद्धांत हैं, उसके अपने अधिकार हैं, उसकी अपनी सामर्थ्य है। वो किसी की आलोचना नहीं सहती, वो किसी का निर्देश नहीं मानती। ये सारी सृष्टि एक क्रम से भगवान की आज्ञा अनुसार चल रही है। मनुष्य का हित इसी में है कि समय के और प्रकृति के नियमों का पालन करे। इसके प्रसाद स्वरूप उसका तन भी स्वस्थ रहेगा, उसका मन भी स्वस्थ रहेगा। आज देखो मनुष्य में सामर्थ्य है कहां? आज की जीवन शैली आप देखो, मनुष्य में सामर्थ्य है कहां? 40 वर्ष की अवस्था आते आते तक तो कोई ना कोई परमानेंट रोग मनुष्य को लग जाता है, 2-4 दवाइयां तो शुरू हो ही जाती है। तो शरीर में सामर्थ्य रही कहां? और मैं तो कहता हूं 40 से भी पीछे चले जाओ। अभी कुछ दिन पहले मैं कह रहा था, यहां 20-22 बरस के बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं। मैं कहूं यहां पर 50-100 दंड बैठक लगा दो, कौन लगा देगा? उसका कारण क्या है? उसका कारण है आहार और विचार की अशुद्धि, और उसमें भी सबसे पहले आहार की अशुद्धि, और आहार की अशुद्धि में भी जो है समय का निरादर। अच्छी से अच्छी वस्तु, उत्तम से उत्तम वस्तु आप रात को 12 बजे खा रहे हो तो भाई वो शरीर में रोग का ही कारण बनेगी। और उस समय यदि आप भोजन करते हो तो यू आर फीडिंग द नेगेटिविटी। आप वो जो आसुरी शक्तियां हैं, वो जो नकारात्मक शक्तियां हैं, आप उन्हीं का पोषण कर रहे हो। अरे कल ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में ये बात कही
कि सारी सृष्टि को अपनी आज्ञा में रखने वाला, सारी सृष्टि को सुव्यवस्थित चलाने वाला जो काल है प्रभु, वो आपका ही तो रूप है। समय भगवान ही तो है। आप, मैं तो भाई, हम सब तो चले जाएंगे, पर समय ये था, है और रहेगा, सबको देख रहा है, सबका साक्षी है। वो पहले महाभारत आती थी ना, उसका आरंभ होता था कि मैं समय हूं। इस सृष्टि का कण कण उसी के द्वारा तो गतिमान है। और वो समय कौन है? अरे भगवान का ही रूप है। समय का निरादर करना भगवान का ही निरादर करना है। कश्यप ऋषि ने कहा दिति से, तुम्हारा मनोरथ ठीक है, लेकिन ये समय ठीक नहीं है, ये समय अनुचित है। तुम पत्नी हो, मेरा तुम्हारे प्रति ये कर्तव्य है। अगर तुम्हारे मन में इस प्रकार की किसी कामना का उदय हुआ है तो मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूं, पर देवी इस समय किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। समय का निरादर होगा, काल भगवान का निरादर होगा, भूत भावन भगवान शंकर की अवज्ञा अवहेलना होगी। इसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं हो सकता। सारी सृष्टि को इसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रजापति हूं। तो सही कार्य किया जाए और सही समय पर किया जाए, और सारी बात उठाकर हम एक तरफ रख दें। और यदि हम एक ही सही कार्य का विचार करें, और वो है प्रभु के भजन में लगना, तो भाई वो सही समय पर किया जाए। और प्रभु के भजन में लगने का सही समय क्या है? अब है, आज है, अभी है, यही है। जिहि नाम निमंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब कर, हरि पद भज न विलंब कर। मनमोहना मुरलीधरा, नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा, नंदनंदना राधा माधवा। मनमोहना मुरलीधरा, नंदनंदना राधा माधवा। हे 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 मनमोहना मुरलीधरा, नंदनंदना राधा माधवा। और जो युवान भाई बहन सुनते हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको तो मैं विशेष रूप से विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अभी यौवन काल है, अभी तन मन में शक्ति है, ऊर्जा है, उत्साह है। इसी समय अपने जीवन को संभालना चाहिए। और समय का आदर तो भाई भगवान ने भी किया है। आगे आप श्रवण करेंगे, नारद जी आते हैं द्वारिका के महलों में, द्वारिकाधीश की दिनचर्या देखते हैं। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ध्यान करते हैं। भगवान किसका ध्यान करते हैं? भगवान ध्यान करते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि मैं किसी कर्म के बंधन में बंधा नहीं हूं, मैं कर्म करने को भी विवश नहीं हूं, पर मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि महापुरुष जो आचरण करते हैं, उसके अनुगामी जन जो होते हैं, उसी आचरण को करके कृतार्थ होते हैं। भगवान ने स्वयं आज्ञा ही दी है, महाजनो येन गतः स पंथाः। भगवान का लीला कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब आते हैं काल भगवान, भगवान को सूचना देने, प्रभु आपका कार्य पूर्ण हो गया, अब आपको अपने धाम में चलना चाहिए। तो भगवान नहीं कहते भाई तुम कौन होते हो हमको कहने वाले। काल भगवान की बात मानकर भगवान अपने धाम को प्रयाण करते हैं।
और वैसे भी जो आदरणीय है वो आदर देकर आदरणीय बना है। जो भी आदरणीय है ना, वो सबको आदर देकर आदरणीय बना है। भगवान सबको आदर देते हैं, चाहे वो काल हो या प्रकृति हो। यद्यपि ये भगवान के सेवक हैं, पर भगवान इनको आदर देते हैं। मान लो मैं कोई नियम बनाकर शंभू जी को दूं कि भाई आपको इस नियम का पालन करना है, और मैं ही उस नियम को इनसे तोड़ने के लिए कहूं, ये तो भाई किसी भी प्रकार से युक्त नहीं है। तो इसलिए भाई ये प्रसंग तो आपने मैंने बहुत बार सुना, लेकिन ये प्रसंग कुछ कहता है, प्रसंग कुछ कह रहा है। इस प्रसंग का संकेत क्या है? इस प्रसंग में छिपा हुआ संदेश क्या है? इस प्रसंग में छिपा हुआ संदेश है, ये भूल आपसे मुझसे होती चली जा रही है। समय का आदर किया जाए। ऋषि मुनियों ने जो काल का विभाजन किया है हमारे हित का विचार करते हुए, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, स्वस्थ रह सकें, हमारा जीवन सार्थक हो सके, हमको उसका आदर करना चाहिए। भाई व्यवहार हो या धर्म, मनमाना आचरण करने वाला तो कहीं नहीं पहुंचता। स्कूल में भी बच्चा जाता है तो उसको एक टाइम टेबल मिलता है ना। कहीं पर भी कोई जाए तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का आदर किया जाना चाहिए। ऐसे ही जब बात जीवन की आती है तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था दी। किस समय खाना है, किस समय जगना है, किस समय सोना है, एक समय आपको मुझे दिया गया है। बिना क्यों क्या कैसे किए उसका श्रद्धापूर्वक पालन किया जाना चाहिए, अगर स्वस्थ रहना है तो। और नहीं तो मैंने कहा आप देख ही रहे हो परिणाम, मुझे और अधिक विस्तार से कहने की क्या आवश्यकता है। आप देख ही रहे हो, रात्रि के कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब आप सबसे गहरी निद्रा ले पाते हैं। और एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, शरीर को और मन को स्वस्थ रखने के लिए दो ही बात तो जरूरी है, सही से खाना और सही से सोना। यही दो तो बातें महत्वपूर्ण है। तभी तो भगवान ने अर्जुन को यह कहा कि ना बहुत अधिक खाने वाले का, ना कम खाने वाले का, ना बहुत अधिक सोने वाले का, ना कम सोने वाले का योग साधता है। खाना और सोना, बातें तो बड़ी छोटी सी है, पर भगवान कह रहे हैं, गीता का उपदेश देते देते भगवान इन दो बातों पर चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बात होगी ना। सोने का भी एक समय है जिस समय आप सबसे गहरी और सबसे उत्तम कोटि की, द बेस्ट क्वालिटी स्लीप आप ले पाते हैं। और अगर आपने वो 3-4 घंटे की नींद ले ली तो 10 घंटे सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने सात्विक भोजन समय पर कर लिया तो आप स्वस्थ रहेंगे, बहुत अधिक कुछ मात्रा में पाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आपने सही समय पर सही निद्रा ले ली तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, 10-10 घंटे सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कहते हैं कि भाई 6 घंटे की 8 घंटे की नींद चाहिए, पर ऐसा होता तो भाई सबसे पहले तो मैं ही अस्वस्थ होता। 6-8 घंटे की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सही समय पर सही प्रकार से, इफ यू हैड अ साउंड स्लीप, तो इतना सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना पड़ता है, दिस लाइफ मैनेजमेंट। इसके लिए आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना पड़ेगा, अनुशासन में लाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जीवन सिद्धि की अगर कोई चाबी है तो वो करना या ना करना नहीं है, सही करना है। जीवन सिद्धि का अगर कोई मूल मंत्र है तो वो संयम है, संयम। कहीं एक पंक्ति लिखी हुई मैंने पढ़ी थी, याद रह गई। उसमें लिखा था, संयम क्या है? फिर एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। क्योंकि मन उच्छृंखल है, वो संयम में आना नहीं चाहता है, उसको लाना पड़ता है, खींच कर लाना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने कहा, यत्तदग्रे विषमिव। अरे इस रास्ते पर चलोगे तो पहले पहले तो भाई कठिनाई आएगी। ये कोई फूलों से बने मार्ग पर चलने जैसा नहीं होगा। बहुत कठिन है डगर पनघट की, ऊंची नीची राह रपटनी, मुंह से चलो न जा। प्रीतम दूर पंथ म्हारा झीना,
प्रीतम दूर पंथ मारा जीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंची नीची राह रपटनी, इसलिए बड़ी सावधानी से ही चला जा सकता है। ये तो कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, सही मार्ग पर पांव पड़ भी जाए तो भी भाई पथ पतन का भय तो रहता है कि कहीं पथ पतन ना हो जाए। इसके लिए सतत सावधान रहना होगा और सावधानी ही साधना है। इसी का अभ्यास आपको परम सिद्धि की ओर ले जाता है। सावधानी ही साधना है। अभी आप सावधान रहेंगे, दीर्घ काल के अभ्यास के बाद व्यक्ति सावधान हो जाता है। दीर्घ काल के अभ्यास के बाद व्यक्ति सावधान हो जाता है। पहले आपको सावधान रहना पड़ेगा। There must be an alert lifestyle. तो खैर विवश होकर कश्यप ऋषि को माननी पड़ी दिति की बात। उसके साथ समागम किया, फिर जाकर पुनः स्नान किया, आचमन करके शुद्ध हुए और फिर अपने संध्या आदि कर्म में लगे। लेकिन दिति को इसके बाद बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी लज्जा आई। और यही होता है, भोग का अंतिम परिणाम क्या है? ग्लानि, खेद, लज्जा। भोग भोगने का अंतिम परिणाम यही है। भोग भोग लेने वाला अंत में क्या पाता है? भीतर ही भीतर ग्लानि ही तो होती है, खेद ही तो होता है, स्वयं से लज्जा तो आती है। और यही दिति के साथ हुआ। ससंकोच पुनः पहुंची कश्यप ऋषि के पास और कहा कि मैंने रुद्र भगवान का अपमान किया है, मैंने अपराध किया है और अब मैं बड़ी भयभीत हूं। और उस समय दिति भय के मारे थर थर कांप रही थी, क्योंकि इस समय मैं बड़ी भयभीत हूं कि कहीं रुद्र भगवान का क्रोध मेरे गर्भ को नष्ट ना कर दे। अब कश्यप ऋषि ने कहा, अब पछताए होत क्या, अब तो कर्म का बीज इस भूमि में गिर गया। अब तो जो जस करहि सो तस फल चाखा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्या है ना, जिस परिवेश में आज आप और मैं रह रहे हैं, चारों ओर से हमारे कान में क्या पड़ता है? भाई सब चलता है, सब ठीक है, सब चलता है। नहीं, सब ठीक नहीं होता और सब चलता नहीं। और एक और बात हमने सीख ली, भाई आज कर लेंगे, आज कर लेते हैं, कल देखी जाएगी, कल किसने देखा है। ये सब बातें सुनते सुनते हमारे मन मानस पर इन सब बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सब बातें करने में बड़ी आसान मालूम पड़ती है ना। अरे कल किसने देखा है, कल कोई क्यों देखेगा भाई, आप आज करोगे तो कल भी आपको ही देखना है। इसलिए आपको, मुझे तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। नहीं, सब ठीक नहीं होता है, सब नहीं चलता है। जब बात प्रकृति के नियमों की आती है, जब बात समय की आती है, कोई अपनी मनमानी चाल से नहीं चल सकता। यदि चलता है तो उसका अंतिम परिणाम क्लेश है, दुख है। क्योंकि भाई संत कह रहे हैं, तन बिन वेद भजन नहीं बरना। शरीर के बिना भजन नहीं होता, शरीर स्वस्थ हुए बिना भजन नहीं होता। यदि काल का और प्रकृति का आदर नहीं करोगे तो सबसे पहले शरीर अस्वस्थ होकर गिरेगा। अरे किसी बहुत बड़े रोग की बात तो क्या की जाए, शरीर के किसी हिस्से में एक छोटा सा कांटा भी गड़ जाए ना, तो सारी चेतना उसी कांटे की ओर प्रवाहित होने लगती है। एक कांटा गड़ जाए अगर शरीर में, मैं शरीर को लाड़ लड़ाने या दुलराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इस जिससे भजन साधन किया जाना है उसकी संभाल करने की बात कह रहा हूं। कि जब समय की बात आए, जब प्रकृति के नियमों की बात आए, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता भाई। देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर समय होता है, लेकिन वो बहुतायत में नहीं होता है, वो हजारों लाखों की संख्या में नहीं होता है। और दूसरी बात, जो महापुरुष अपने पुण्य से, तप से, भजन से, गुरुजनों के अनुग्रह से मान लो पहुंच भी गया है प्रकृति के नियमों से पार, तो कम से कम वो जन साधारण को उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए नहीं कहेगा। जन साधारण को
तो वही मार्ग दिया जाना चाहिए जिसमें सबका हित हो। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। कोई मान लो विशेष रूप से प्रतिभा संपन्न है, वो कहता है भाई नहीं मैं तो उस पार पहुंच गया हूं, मुझे अब कोई नियम मानने की आवश्यकता नहीं है, तो भाई वो अकेला ही तो है, वो जनसाधारण को इसका उपदेश नहीं कर सकता। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जब कभी आप कोई प्रश्न पूछते हो, जैसे कुछ दिन पहले एक माता ने प्रश्न पूछा कि मासिक धर्म के समय सेवा करें कि नहीं करें, तो भाई जनसाधारण को जो बात कही जानी चाहिए यहां से वही कही जाएगी कि ऐसी जब बात आए तो भाई शास्त्र मर्यादा का ही पालन करना चाहिए। यहां जिन जिन विभूतियों की हम चर्चा कर रहे हैं वो कोई साधारण लोग थे। इस कथा के जो दो पात्र हैं क्या वो साधारण हैं? वो कश्यप ऋषि हैं, प्रजापति हैं, सारी सृष्टि के पिता हैं, और दूसरी ओर दिति हैं, अपने गर्भ को 100 वर्ष तक संभाल कर रखा। आप सोचो कैसा नियंत्रण है तन पर, मन पर, अपनी बुद्धि पर, कैसी उनकी सामर्थ्य है। तो हम कोई साधारण लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। और यदि ये लोग भी समय का सम्मान कर रहे हैं, नियम का सम्मान कर रहे हैं, तो भाई आपको और मुझे तो करना ही चाहिए। और इन कथाओं की चर्चा से, इनके चिंतन से अगर हम यही नहीं सीखते, फिर भाई ये कहना सुनना हो किस लिए रहा है? फिर ये सब हो क्यों हो रहा है? यही तो आपको मुझे सीखना है, यही तो आपको मुझे समझना है कि भाई जब ये भागवत आगे बढ़ेंगी, जब ये कथा आगे बढ़ेगी, जब ये चर्चा आगे बढ़ेगी, तो भाई जैसे जैसे ये श्री कृष्ण के निकट पहुंचे, ऐसे ऐसे हमारा तन मन भी श्री कृष्ण के योग्य बनता चले। प्रथम स्कंद से दशम स्कंद तक ये यात्रा इसीलिए तो है कि धीरे धीरे हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति सब श्री कृष्ण के योग्य बनता चले। हमारा मन ऐसा मंदिर बन जाए जिसमें श्री कृष्ण का प्रागट्य हो, भाव रूप भगवान, आनंद रूप भगवान, भक्ति रूप भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो। इसीलिए तो एक क्रम यहां पर कहा गया, कहां से शुरू करना, कैसे चलना, कैसे आगे बढ़ना। तो दिति बड़ी भयभीत हुई। नहीं मानोगे गुरुजनों की बात, दुख उठाना पड़ेगा। भय, चिंता आदि क्लेश जीवन को आ घेरेंगे। गुरुजनों की आज्ञा में रहोगे, फिर कृपा पात्र सोई जानिए, भगवान की कृपा की वर्षा होती रहेगी। अब कश्यप ऋषि ने कहा भाई अब तो कर्म का बीज पड़ गया, अब तो सुनो क्या परिणाम होगा। तुमने इस समय मुझे ऐसा ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य किया, विवश किया, अब इसका परिणाम यह होगा कि तुम्हारे गर्भ से 2 ऐसे महान असुर पैदा होंगे, निरपराध प्रजा को सताएंगे। उनके कारण चारों ओर भयंकर दुख, पीड़ा, क्लेश बढ़ने लगेंगे। फिर भगवान के हाथों से उनको मुक्ति प्राप्त होगी। तब दिति ने कहा कि आपने ये कहकर मेरे मन को एक आधार दे दिया। मैं बस इतना नहीं चाहती थी कि मेरे पुत्रों का वध किसी ब्राह्मण के शाप के कारण हो, क्योंकि जब वो प्रजा को सताएंगे, जब वो प्रजा को दुख देंगे, कितने लोगों के हृदय के वो पीड़ा भरे भाव उनकी ओर जाएंगे। तो बस मैं इतना चाहती थी कि मेरे इन पुत्रों का कल्याण हो जाए, क्योंकि जब कोई ब्राह्मण के शाप से दग्ध होता है फिर तो उस जीव का अनंत काल तक कल्याण नहीं होता। आपने ये कहकर मेरे मन को, मेरे चित्त को आधार दे दिया कि मेरे पुत्रों का जो वध होगा वो साक्षात भगवान के हाथ से होगा। फिर कश्यप जी ने कहा कि चलो तुमको अपने किए पर शोक है, पश्चाताप है, और तुमको शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है, तो अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे इन 2 पुत्रों में से एक पुत्र का पुत्र ऐसा होगा जो भगवान का परम भक्त होगा, जिसके स्मरण मात्र से अनेक अनेक जीवों का जीवन पवित्र हो जाएगा। समझ गए ना किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? किसकी ओर? प्रहलाद जी की ओर। चलो प्रहलाद जी का स्मरण हुआ है कथा में सबसे पहली बार। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समम्। बोले और अनेक अनेक सत्पुरुष उसका सम्मान करेंगे और उसके पवित्र यश को भगवान के भक्तजन बार बार गाया करेंगे। योगैर्हेमैव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुम्। बोले साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करके स्वयं को धन्य मानेंगे और उसके स्वभाव का अनुकरण करके निर्वैरता आदि दिव्य गुणों की सिद्धि प्राप्त करेंगे। आगे हम इस बात की विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप देखो कितना दुख पिता दे रहा है, तो उनकी दृष्टि में कौन है? सुबह से लेकर शाम, शाम से सुबह प्रहलाद जी की एक एक श्वास हरिशरणम 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 यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स स्वदृग्भगवान् यस्य तुष्यते नन्यया दृशा। कश्यप ऋषि कहने लगे और क्या कहूं कि उसकी अनन्य भक्ति से स्वयं भगवान रीझ जाएंगे, उस पर प्रसन्न हो जाएंगे। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्ध भक्त्यानुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। यदि परम भगवत भक्त उदार हृदय प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा और प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध अंतःकरण में भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा, विषयों में अनासक्त होगा, शीलवान होगा, त्याग का भंडार होगा, दूसरे के सुख में सुखी और दुख में दुखी रहने वाला होगा, अजात शत्रु होगा, उसका कोई शत्रु नहीं होगा। और जैसे चंद्रमा ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, ऐसे ही वह संसार भर के शोक को शांत करने वाला होगा। ये भगवान की भक्त की महिमा कश्यप ऋषि गा रहे हैं। मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। और कह रहे हैं जो इन नेत्रों का परम लाभ है वो इसको प्राप्त होगा। और नेत्रों का परम लाभ क्या है कि उसको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर। अब दीदी बड़ी भयभीत थी कि मैंने रुद्र भगवान का अनादर कर दिया, किस प्रकार मेरे गर्भ की रक्षा होगी। तो कश्यप ऋषि ने कहा भाई अब गर्भ नष्ट तो नहीं होगा, लेकिन सारी सृष्टि को सताने वाले दारुण दुख देने वाले दो पुत्र इससे पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि तुमने काल भगवान का अनादर किया। देखो स्वार्थ के अधीन होकर जो किया जाएगा उसका अंतिम परिणाम दुख है, अपने लिए भी और सबके लिए भी। दिति ने जो किया वो स्वार्थ के अधीन तो होकर किया।
वेद शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करके कामातुर होकर स्वयं भी किया और अपने पति को भी पुनः करने योग्य कर्म करने के लिए बाध्य किया। पर जब कश्यप ऋषि ने कहा कि भाई भगवान के हाथों उनका उद्धार होगा, तो उसको थोड़ा आधार मिला। यहां एक बात और विचारणीय है, उसने कहा भाई भगवान के हाथों उद्धार हो, ये तो प्रसन्नता की बात है, बस इतना चाहती थी मैं कि किसी ब्राह्मण के शाप से उनका जीवन दग्ध ना हो जाए। ऐसे जीव की गति नहीं होती। माने किसी जीव को सताया, उसके हृदय से आपके लिए कोई आह निकली, फिर कल्याण का कोई मार्ग नहीं बचता। और कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे, भाई और किसी बात से भगवान रीझे नहीं रीझे, पर जीव मात्र पर दया करने से रीझ जाते हैं। और इसका यदि हम दूसरे दृष्टिकोण से विचार करें, यदि ये परम धर्म है, यदि जीव पर दया परम धर्म है, तो फिर किसी को सताना ये सबसे बड़ा अधर्म भी तो है, ये सबसे बड़ा पाप भी तो है। तभी तुलसी बाबा कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो फिर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, जब ऋषि ने सुना कि मेरे पुत्रों का उद्धार भगवान के हाथ से होगा और मेरा पौत्र महान भगवत भक्त होगा, तो उसका हृदय आनंद और उत्साह से भर गया। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।